गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कोटक महिंद्रा बैंक को स्टडी कर रहे हैं आज एंड ये हो जाएगा हमारा एसएल इंट्राडे के लिए। और जो ग्रीन मार्किंग है वो हमारा होना चाहिए एंट्री प्राइस। एंड एक रेंज में गाइस एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है कोटक महिंद्रा। और इसको हम बाय साइड ट्रेड कर रहे हैं, तो वो मैं आपको एंड में बता दूंगा बाय साइड किस लिए। ओके, तो ये हमारा एंट्री प्राइस है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए इसमें वो होना चाहिए 1341.60। ओके, बीच में जहाँ भी प्राइस अनस्टेबल होने के चांसेस होंगे तो मैं आपको बीच में अपडेट कर दूंगा। एंड ठीक है, तो ओके गाइज, मैं आपको अपडेट करता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। वेलकम अगेन फ्रेंड्स। नेस्ले इंडिया भी हमारी लिस्ट का एक बाइंग स्टॉक है, तो इसको भी हम बाय साइड ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अभी अभी ये जो सेलर्स थे वो एक सपोर्ट से टकराए हैं एंड इसमें बायर्स एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस जगह पे हमारा एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं, और जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा इंट्राडे का लो। तो मैं अपडेट करता हूँ गाइज आपको दोनों स्टॉक्स में जो भी होता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। नेस्ले इंडिया में आप देख सकते हैं कि हमारा एसएल हिट होने वाला है, मतलब अभी हो जाएगा और इंट्राडे का लो ब्रेक हो जाएगा। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि जो एंट्री हमने करी थी वो लोकेशन एंट्री के लायक थी नहीं, एंड इसमें हमने बहुत ही जल्दबाजी में एंट्री करी। एंड सिर्फ और सिर्फ हमने एक सपोर्ट को देख के विदाउट एनी अदर कन्फर्मेशन हमने इसमें एंट्री इनिशिएट करने की कोशिश करी। तो इस वजह से जो है नेस्ले में हमारा एसएल हिट हो गया। एंड हम ये चाह रहे थे कि ये जो सेलर्स हैं इनका सेक्रीफाइस हो बायर्स के थ्रू, बट ऐसा हुआ नहीं। और ये जो भी बायर्स आए थे वो एक बहुत ही कम प्राइस पे एग्जिट हो गए, छोटी सी प्राइस रेंज में, जो कि ये वाली कैंडल थी ग्रीन। एंड उसके बाद सेलर्स ने टेक ओवर किया और फिर से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। तो इसमें जो होना चाहिए गाइज उसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि इसमें किस कंफर्मेशन की ज़रूरत थी ट्रेड करने के लिए, और उसके बाद हमें एंट्री लेनी चाहिए थी। ओके, तो ये डाउन ट्रेंड का है। ओके, मारुति में दिखाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको कि हमें इसमें क्या चाहिए था। ओके, ठीक है गाइस, तो ये मारुति सुजुकी का चार्ट है और ये ब्लैक लाइन्स आप एज ए सपोर्ट हैं, और ये 27 तारीख का चार्ट है, राइट। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सपोर्ट से टकराई थी ये वाली कैंडल। एंड जो सेलर्स थे वो इन दोनों कैंडल्स पे थे, इसके पहले बायर्स थे, राइट। तो नेक्स्ट ही इसमें क्या हुआ, सपोर्ट से टकराने के बाद बायर्स आए और इन्होंने इन सेलर्स को सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस करने का मतलब जो फर्स्ट सेलर था उसके ऊपर क्लोजिंग दी। ओके, तो ये पैटर्न ज़रूरी था हमको नेस्ले में। ऐसा होने के बाद हमको ट्रेड इनिशिएट करना था, तो हमारा जो एसएल है वो सेफ़ रहता। और मारुति में आप देख सकते हैं ऐसा होने के बाद ये क्लोजिंग के बाद एक प्राइस एक्शन देख के आप एंट्री कर सकते थे। ओके, एंड इसके अलावा गाइज अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ये एक फर्स्ट कैंडल है हमारा, और 27 तारीख को मारुति में जो पहला ट्रेड हुआ था वो सेल का ही ट्रेड था। आप देख सकते हैं जो इनको हम सेलर्स मानेंगे, ये पूरे सेलर्स हैं। एंड कोई भी बायर्स इन सेलर्स को सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा है, राइट, बीच में कहीं भी। एंड इस जगह पे एक छोटा सा हमको एक बाइंग स्ट्रेंथ दिखी, बट वो नेक्स्ट कैंडल में ही सेक्रीफाइस हो गई और इंट्राडे का लो ब्रेक हो गया। तो इस वजह से वो काम का नहीं हमारे। और यहाँ पर फाइनली हमारे सपोर्ट से टकराने के बाद बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई और इस जगह पे क्लोजिंग दी हमको। तो इस वजह से यहाँ पर उसके बाद एक प्राइस एक्शन देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था, तो हमारा एसएल जो है वो सेफ रहता। ओके, और इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ से पहला सेलर था और यहाँ पर आखिरी सेलर था, तो ये हमारे सेलर्स हो गए 0 to 1। इसके बाद 1 to 2 ये हमारे बायर्स आए, और 2 to 3 ये हमारे आए सेलर्स। ओके, एंड इसके बाद जो बाइंग आई है वो लेके गई है प्राइस को, और सीधे इसने क्या किया, जो फर्स्ट सेलर था 27 तारीख का उसको ब्रेक किया। 5 को यहीं छोड़ता हूँ।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये वाली जो बाइंग आई है, इसने ज़ीरो पे जो सेलिंग थी, जो फर्स्ट सेलर था हमारा, उसको भी सेक्रीफाइस करके क्लोजिंग दे दी है इसने। तो यही ये कंफर्मेशन चाहिए था गाइस हमें नेस्ले में। एंड ये जो मूवमेंट था हमारा 27 तारीख के लिए, तो उसमें ये एंट्री हो सकती थी एंड ये हमारा एसएल हो सकता था। मतलब सेकंड पे हमारी एंट्री हो सकती थी और फर्स्ट पे हमारा एसएल। तो कुछ इस जगह पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता एंड हमारा एसएल इंटैक्ट रहता, और ये मूवमेंट कंटिन्यू गया है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। आप देख सकते हैं ये सारे जो पॉइंट हैं, इन्हीं पे ही सपोर्ट ले लेके ये प्राइस ऊपर गया है और सीधे जाके इसने अपने एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस को हिट किया यहाँ पे। ओके, और इस जो लॉन्ग मूवमेंट आया है अप ट्रेंड का, इसमें भी कुछ सेलर्स हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता था। चलिए देखते हैं उसको भी। तो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से 3 to 4 हम मान लेते हैं बाइंग, और 4 to 5 हो गई ये हमारी सेलिंग। ठीक है, तो इसके आगे जो मारुति ने सपोर्ट लिया है वो कुछ इस जगह से लिया है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेलिंग जोन। एंड आप देख सकते हैं हमारे रेजिस्टेंस को टकरा के इसी जगह से सपोर्ट लेके इसने एक नया हाई बनाया और रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो ये था गाइस बाइंग सेलिंग का कॉन्सेप्ट जो हमने मिस किया नेस्ले में, और इसी वजह से हमारा एसएल हो गया इसमें। तो इसको देखते हैं गाइस, वॉच करते हैं, क्योंकि अभी भी ये इसको डाउन ट्रेंड में तो नहीं मान सकते। तो इसमें जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। 12:30 बज चुके हैं और मारुति में जो हमने डिस्कस किया था पैटर्न की, नेस्ले में हमको ये पैटर्न चाहिए रहेगा, तो वो पैटर्न क्रिएट हो चुका है अब। और इसके बाद हमको बाय एंट्री इनिशिएट करनी चाहिए थी। तो जो हमारा एंट्री प्राइस होना चाहिए उसमें अब यहाँ पे एंट्री की जानी चाहिए थी इसमें। और इस पैटर्न के बनने के बाद, इस कंफर्मेशन के बाद जो हमने मारुति में डिस्कस किया, और उसको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको कि ये हमारे सेलर्स थे, जो लास्ट सेलर्स थे, और देख सकते हैं कि सीधी बाइंग आई और उसके ऊपर क्लोज की। करेक्ट। तो ये कंफर्मेशन चाहिए था गाइस हमको नेस्ले में, जो कि हमने मॉर्निंग में मिस किया और हमारा एक एसएल हुआ। एंड इसको मैं हटाता हूँ। तो मैक्सिमम गाइस ये टारगेट इसका होना चाहिए जो फर्स्ट सेलिंग थी यहाँ पर आई थी, और ये हमारा एंट्री प्राइस होना चाहिए था इसमें, और ये हमारा एसएल जो कि इंट्राडे का लो। तो देखते हैं गाइज इसमें क्या होता है। आई होप कि मारुति में आपको समझ में आ गया होगा, और यही सेम पैटर्न नेस्ले में बन गया जिसका हमको वेट था। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके गाइज, कोटक महिंद्रा साथ में चल रहा था हमारा, एंड यहाँ पर हमने कुछ बाइंग स्टार्ट की थी इसमें, और ये एक अल्टीमेट टारगेट था। तो गाइज वो टारगेट तो आज के दिन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका मूवमेंट वैसा कुछ नहीं हुआ। और जो रिवाइज टारगेट होना चाहिए हमारा, वो इस जगह पे होना चाहिए, जो कि आज का पहला सेलर था जहाँ पे। तो देखते हैं गाइज, इसको भी मैं अपडेट करता हूँ दोनों स्टॉक्स को आपको। अराउंड 1:30 बज चुका है गाइज, एंड कोटक महिंद्रा बैंक ईज़िली 15-20 मिनट पहले ही टारगेट को हिट कर दिया था। आप देख सकते हैं ये ट्रेड कुछ इस तरीके का मूवमेंट रहा इसमें। एंड जो हमारे पहले फर्स्ट सेलर था, और उसी पॉइंट पे प्राइस थोड़ा सा इसमें अनस्टेबल भी होने लगा है, जो कि हमारा रिवाइज टारगेट था। ओके, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ गाइस थोड़ा सा, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक था। इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें अपसाइड जाने का क्या रीज़न था डे 1 पे। तो कुछ इस तरीके का मूवमेंट है, आपने देखा ये ऊपर से फॉल होता हुआ आ रहा है इसमें, राइट। एंड यहाँ पे जो कल का दिन है उसमें आप देखेंगे 3:05 पे कैंडल का वॉल्यूम एक ड्रास्टिकली हाई है, राइट। और ये वॉल्यूम कंपेरेबल, ये जो पूरा डाउन ट्रेंड था ना, इस पूरे डाउन ट्रेंड से ज़्यादा है, जहाँ से भी ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, कुछ यहाँ से, राइट। और ये वॉल्यूम इस पूरे डाउन ट्रेंड का वॉल्यूम ब्रेकआउट है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो गाइज ये जो है, इसको हम मानते हैं ट्रेंड रिवर्सल, कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स होगा। ये फर्स्ट साइन है ट्रेंड रिवर्सल का। तो और उसी को यूज़ करके हमने आज कोटक महिंद्रा में हमको एक अपसाइड का
ट्रेड करना था। लोकेशन बहुत ज़रूरी है गाइज़। ऐसा नहीं कि कहीं भी वॉल्यूम आए और कुछ ड्रास्टिकली हाई तो उसको हम इंटरप्रेट कर देंगे कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है या ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। पोजीशंस बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, आखिरी के कुछ दिनों का ट्रेंड कैसा था और कहाँ पिछली बार इसमें वॉल्यूम एक्स्ट्रा आया था। तो ये जो वॉल्यूम को यूज़ किया हमने, ये फर्स्ट साइन है गाइज इस ट्रेंड रिवर्सल का, और उसी को यूज़ करके कोटक महिंद्रा में हमको आज बाय साइड ट्रेड करना था। और दूसरा नेस्ले इंडिया गाइज अभी भी चल रहा है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। 3:30 बज चुके हैं एंड आप देख सकते हैं अराउंड 3 बजे ही नेस्ले इंडिया जो है, हमारा जो टारगेट था जो हमने मॉर्निंग में डिसाइड किया था वो हिट हो चुका है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये था गाइज, बाइंग सेलिंग का कॉन्सेप्ट एंड ट्रेड लेने की जो जल्दबाजी होती है वो नहीं होनी चाहिए, और उसकी वजह से मैक्सिमम एसएल हिट हो जाते हैं। बट उससे ज़रूरी ये है कि उस गलती को सुधार लें और स्टडी कंटिन्यू करते रहें। और जो पैटर्न हमने मारुति में डिस्कस किया था वही एग्जैक्ट पैटर्न इसमें बना, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें फिर जो इंट्राडे का लो था वो इंटैक्ट रहा। इसका मतलब हमारा एसएल इंटैक्ट रहा, राइट। तो ये था गाइज नेस्ले इंडिया, एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बाइंग सेलिंग का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये बहुत ज़रूरी है। स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद स्टॉक का डायरेक्शन भी प्रिडिक्ट करने के बाद उसमें पैटर्न का वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर ट्रेड इनिशिएट किया जाएगा तो मैक्सिमम जो आपका एसएल है वो आपका इंटैक्ट रहेगा, भले टारगेट मिले या ना मिले, बट एसएल आपका इंटैक्ट रहेगा। तो ये था गाइज आज की स्टडीज़ कोटक महिंद्रा एंड इंडसइंड। थैंक यू सो मच।